सर कितने पैसे साथ में लिखना है सर इसलिए कोई नोट्स नहीं लाते क्या? नहीं लाया हूं ना, नोट्स खत्म हो गए। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ड्राई टेस्ट जो है वो एक तरीके से तुम्हारा जो भी सॉल्ट है उसी टाइम विदाउट मिक्सिंग इट विद एक्वस सॉल्यूशन, वो टेस्ट वाले टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, हम डायरेक्टली उस सॉल्ट के पे ही टेस्ट करते हैं। तो फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट, ये 5 टेस्ट है। इसके अलावा एक हीटिंग का भी टेस्ट है जिसमें हम सिंपल हीट करते हैं और फिर पता लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं जो भी। सो पहला है तुम्हारा फ्लेम टेस्ट। अच्छा, फ्लेम टेस्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो उस सॉल्ट को, तो क्या करता है उस सॉल्ट को ब्रेक कर देता है और उसे आयंस में कन्वर्ट कर देता है, और जो आयंस है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। बेसिकली कलर का जो प्रोसेस है वो एक ही है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम वोलेटाइल सॉल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. The chlorides of the metals are more volatile in comparison to other salts. The metal chlorides evaporates and its thermal ionization takes place. अच्छा, एक बार समझ लो, उसके बाद लिख लेना एक साथ. The cation imparts a characteristic color to the flame as these absorb energy from the flame and transmit the same as light of characteristic color. This is the process how they are imparting the color. Now, ये हमारा फ्लेम है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. बेसिकली तुम्हारा फ्यूल जो है वो यहाँ पे है, ठीक है. तो फ्यूल के पास वाली फ्लेम के पास फ्यूल ज्यादा होगा बट ऑक्सीजन कम होगा, बट ऊपर वाली फ्लेम के पास फ्यूल कम होगा बट ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं ऊपर वाली फ्लेम को, और नीचे वाली फ्लेम को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम. और जो एकदम यहाँ वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, बिकॉज़ वहां पे फ्यूल और एयर का जो कॉम्बिनेशन है परफेक्ट होता है, इसीलिए वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है. अच्छा, ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में क्या डिफरेंस होता है? तो ल्यूमिनस फ्लेम में क्या है, उसे उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है टू टर्न ऑल द कार्बन दैट इज बीइंग बर्न्ड इनटू CO2, बट नॉन ल्यूमिनस में एनफ अनलिमिटेड ऑक्सीजन रहता है, ठीक है. तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दे बर्न मोर एफिशिएंटली एंड मच हॉटर देन ल्यूमिनस फ्लेम, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू सुब्रोनिल. ही इज द हॉटेस्ट. Anyway, so anyway, तो ये ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस है. नॉन ल्यूमिनस क्या है, बेसिकली जिसके पास अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, और ल्यूमिनस के पास लिमिटेड एक्सेस, ठीक है. अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, हम क्या करते, तुम लोगों ने किया ही है वैसे लैब में. प्लैटिनम वायर जो है, प्लैटिनम वायर ही यूज करते हैं. नॉन रिएक्टिव है, प्लस काफी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है. तो द प्लैटिनम वायर fused in a glass rod is heated in the flame. This is achieved by dipping the wire in concentrated HCl and heating it. Color imparted by the salt is observed. तो बेसिकली उस concentrated HCl वाले उसमें सॉल्यूशन में उसको डिप किया और लेके चले गए फ्लेम के पास. अच्छा, कलर जो है, सोडियम का गोल्डन येलो है, पोटेशियम का वॉयलेट है, लिथियम एंड स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड है, कॉपर का ग्रीन विद ब्लू सेंटर है, बेरियम का एप्पल ग्रीन है, और कैल्शियम +2 का ब्रिक रेड है, और CS+ का ब्लू है. अच्छा, इसका एक ट्रिक है याद करने का, मतलब जैसे विद्या जैसे मैंने बताया था, अरे तो यहाँ पे विब्ग्योर में आई को हटा दो तुम,
तो तुम्हारा वीडियो इस तरीके से लगा दिया है। अच्छा ये थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे LISRCA है। अच्छा इसको याद करने का ट्रिक, यहाँ से हम क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज याद। ओके सर, तो ये क्लॉकवाइज याद करने का ट्रिक है। एक मिनट इसको रब भी कर सर ये डिवाइस से कनेक्टेड था, उसके लिए शायद इसका कनेक्शन इससे नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अरे यार ये तो बंद हो गया। इसी से आवाज आ रही है, देखो इसी से आवाज आ रही है। ठीक है वापस चालू कर, मेहनत करना। ये नहीं प्रोजेक्टर, आप प्रोजेक्टर बंद कर दे तो प्रोजेक्ट पहले हो गया, दो बार चालू ये क्या बंद हो गया, लाइट एक तो आई क्या देख रहे हैं? 6 बजे तक बोला है हाँ 6 बजे हाँ 5:20 का 2 घंटे का पहला इंडिया के टाइम पे मतलब इंडिया सब लोग लिख लो एटलीस्ट, अरे सब लोग लिखने स्टार्ट कर दो। नहीं, 5 टेस्ट दोस्त था कुछ सर ये सारे ड्राई टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कंसीडर
अपन तुम भी वीके जैसे सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करो। कौन से चैप्टर? लेवल 1 तो खत्म करना। श्रेष्ठा तुम क्या कर रहे हो? वीके जैसे सवाल तुम भी स्टार्ट कर दो यार, कोऑर्डिनेशन कर लो, एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन तो करो। आई वुड से गुप्ता तुम क्या कर रहे हो यार? वीके जैसे सवाल खत्म कर दो तुम। साक्षी तुम ये पूरा कर लो, फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। किसी दिन एक्स्ट्रा सेशन रख देंगे जब, बट थोड़ा जल्दी करो है ना। एक दिन एक सेशन रख देंगे 1 घंटे का और डिस्कस कर लेंगे। अरे ये पूरी क्लास के लिए जिसको वीके जैसे सवाल करना है ना, कोऑर्डिनेशन का लेवल 1 तो कर लो पूरा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। देखो ये तुम्हारे ऊपर है, जिसको लगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव अदर स्टफ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, किसी को लग रहा है नहीं मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ, जो भी है वो कर सकता है, तो हम एक सेशन रख लेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है ना, उसके वैरायटीज वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो उसकी वैरायटी और भी है। वो नहीं हो जाए मेंस के भी तो नहीं, अपने तो लेवल तो पूरा किया है, उससे भी हार्ड क्वेश्चन। फिर लेवल 2 तो मतलब एडवांस लेवल हो गया है पूरा, उससे हार्ड कैसे? देखते हैं, डिस्कस कर लेंगे फिर। एक ही क्वेश्चन है अभी मत बोलो, अभी टेस्ट नहीं दिया ना, अभी टेस्ट कर क्या किसी को नहीं पता चल। हाँ वो है, बट फिर भी आइडिया लग जाता है ना कि इससे ये है। बट ये गलत है, इसे 48 आवर्स का विंडो तुमने दिया, तुम अपने दोस्त को बता दिया, ये चीजें थोड़ा सा जल्दी से मुंह से निकल भी जाए, वही तो कैसे सर ये ल्यूमिनस फ्लेम प्रोसीजर का पार्ट है क्या, उसका अलग सा है? मतलब ऐसे ही फ्लेम टेस्ट में, मतलब फ्लेम जो है वो 2 टाइप की होती है, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस।
कीर्तन पटेल नोट्स पूरे कर लिए? देखो जब तुमने आज से नोट्स चालू किया बैकलॉग कैसे कर रहे तुम दोनों? सर अभी तो कोऑर्डिनेशन के लिए टाइम नहीं मिला, बट इट्स हफ्ते तक। देखो जो भी जिसका भी बैकलॉग थोड़ा सा बाकी है तो वो ऑर्गेनिक से पहले करें। आई वुड सजेस्ट जिसका कोई बैकलॉग 1-2 चैप्टर ऐसा बचा हुआ है, तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चंस करना ही है बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, पढ़ लो, उसको समझ लो बस। जैसे ही ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तब नहीं मिलेगा टाइम ऑनेस्टली, है ना? तो ऑर्गेनिक जैसे स्टार्ट होगा हम फुली फोकस्ड हो जाएंगे ओनली ऑर्गेनिक पे, ना फिजिकल ना इनऑर्गेनिक, हम फुली फोकस्ड रहेंगे ऑर्गेनिक पे, क्योंकि ऑर्गेनिक पे पूरा कंसंट्रेशन करने पे ही अच्छे से होगा ऑर्गेनिक, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक हफ्ता तो क्या, अभी थर्सडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक जीओसी, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन ऑर्गेनिक। जीओसी आई थिंक 2 दिन ही लेंगे यार, ज्यादा नहीं लेंगे जीओसी, थोड़ा तुम भी करो खुद से, फिर आगे ही बढ़ना हमको। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा था, सो बेसिकली विबग्योर में आई हटा दो और इस तरीके से अरेंज है, जैसे लिथियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम जो है वो रेड के शेड्स है बेसिकली, ये पोटेशियम जो है वो वॉयलेट, तुम्हारा सीजियम एंड रुबिडियम ब्लू, बेरियम जो है वो ग्रीन, सोडियम जो है वो येलो। अच्छा इसका एक ट्रिक है, मतलब फ्लेम टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जेई मींस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिक्स है इसके, मतलब कुछ खास नहीं है बट ठीक है जैसा भी है। लीजिए एसआरके एंड कैटरीना, तो लीजिए से एलआई जो है वो लिथियम का है, एसआर से स्ट्रोंशियम, कैटरीना से कैल्शियम, फिर के जो है उससे पोटेशियम, 7 को मतलब मैंने उस तरीके से लिख दिया कि सी इज साइलेंट बट सी एस इसीजियम। रणबीर पागल हुए क्यों बारात में नाचे, ठीक है, तो रणबीर से आरबी आ गया, पागल हुए क्यों उसका कोई सेंस नहीं है, बस स्टोरी बनाने के लिए है, स्टोरी का लाइन बनाने के लिए। बारात से बेरियम, नाचे से सोडियम। ठीक है, ये अच्छी है क्योंकि आगे जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि क्या आ गया, बट अभी जो है फ्लेम टेस्ट बहुत इजी भी है, और क्या नाम है, ये बस कलर्स ही याद रखने हैं और कुछ नहीं है फ्लेम टेस्ट। लिटिल बिट पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, ये सब क्या होता है, ये रफ आइडिया होना चाहिए, कलर्स अच्छे से याद होने चाहिए। फास्ट लिखो अंकित सिंह। अच्छा पढ़ना था तुम वाली कागज आ गई। ग्रीन विद ब्लू सेट का इन्फ्लुएंस क्या है? सेंटर में लिटिल बिट ब्लूइश, सेंटर उसका इन्फ्लुएंस क्या है? कॉपर 2+, कॉपर बेसिकली। क्या हुआ? किसका लॉजिक ढूंढ रहे हो?
मॉडिफाई करेंगे। ऑरेंज की चिकी नहीं होती ऑरेंज ब्रिक रेड ब्रिक रेड थोड़ा सा ऑरेंजिश होता है, ऑरेंज टाइप। ब्रिक जैसा ही कलर होता है उसका, ब्रिक रेड जैसा ब्रिक का कलर होता है सेम उसका कलर होता है। क्रिम्सन रेड इज लिटिल बिट पिंकिश। ऐसा हो तो बहुत अच्छा रेड दिखता नहीं नहीं पिंकिश दिखता है, क्रिम्सन रेड थोड़ा सा पिंकिश दिखता है। है। क्या फायदा क्या सुमय पाठक अच्छे से पढ़ाई हो रही है? तो क्या पढ़ा तुमने रिसेंटली केमिस्ट्री में? अलायंस पढ़ लिया? ब्राउन तो क्या पढ़ा? ये मतलब यही जो कलर वो सब जो आपने कटायंस। हाँ, और फिर जो रिएक्शंस लिखवाई थी वो लर्न कर रहा है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से कटायंस रहते हैं? तुम्हें जो भी याद है वो बता दो। AgCl का कलर क्या होता है? क्वालिटेटिव में तुमने क्या पढ़ा? बस कोई भी एक चीज बता दो। अरे देख के क्यों बता रहे हो यार, थोड़ा सा याद करके बताओ। सच बताओ, पढ़ाई की नहीं पढ़ाई की? AgCl पता है मैंने कौन सा? तुम क्लास में किसी से भी पूछ लो, गारंटी वो बता देगा। उसका बताने में तुम्हें याद है कि नहीं याद है क्या होता है? और PbCl2 और किसी CDS कोई भी याद है? AgCl जो है मैंने easiest पूछा है तुमसे, मतलब AgCl कितनी बार आया होगा? एटलीस्ट 200 टाइम्स तो आया होगा पूरे अभी तक 1.5 साल में, 200 टाइम्स। पढ़ाई करो यार। अच्छा ये एक नोट है, बोरेक्स व्हेन हीटेड ऑन द प्लैटिनम लूप it transferred colorless gas like bead of अच्छा ये बोरेक्स बीट क्यों पढ़ रहा हूँ, सॉरी वही मुझे लगा ये क्या आ रहा है नोट में। फ्लेम टेस्ट should not be performed in the presence of arsenic, antimony, bismuth, tin and lead as these radicals form alloys with platinum and hence the wire is spoiled। है ना, ये बस नोट है, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कभी, तो इन मेटल्स की प्रेजेंस में हम लोग नहीं करते। ये तो ग्लास से प्रिंटेड, क्या क्या? ग्लास से प्रिंटेड। अमर तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ रही हो? क्वालिटेटिव पढ़ना स्टार्ट कर दिए? तो किस में लगे? अच्छा ये IITs में। और अब तक तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पैकेज कर रही हो या फिर पढ़ रही हो? सेट 2 कर लिया या नहीं किया? कोई बात, अच्छे से कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। राहुल तुम बताओ। अच्छा लास्ट वीक पूरा AITS में गया हुआ मोस्टली। हो गया डन।
अच्छा अभी नेक्स्ट टेस्ट जो है बोरेक्स बीट टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस एज वेल एज मेन। मतलब मेंस में तो खैर ठीक है, एडवांस में ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इसके। बोरेक्स बीट टेस्ट का क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में लास्ट 2 इयर्स में, आई थिंक कोबाल्ट का ही पूछा था उन्होंने, ठीक है। अच्छा अभी बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, ये मैंने अगर याद हो तो तुम्हें पढ़ाया पहले, बोरोन के टाइम में पढ़ाया था, है ना। जब इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो बोरेक्स है जब उसको हम हीट करते हैं तो वो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, NaBO2 प्लस B2O3। तो ये जो NaBO2 प्लस B2O3 है, ये क्या होता है, ग्लासी बीड होता है। एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्ट समझाएंगे। अभी इसमें रिएक्शंस क्या हो रही है, तो ये जब बोरिक एनहाइड्राइड यहाँ जो ग्लासी बीड बना, व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, सी मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द सॉल्ट। तुम्हारा सॉल्ट है तो सॉल्ट इस टाइप का होगा कि उसे तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, एंड देन ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद ग्लासी बीड, तो हमें क्या मिलता है, मेटल मेटाबोरेट, जो कि कलर शो करता है। जैसे तुम्हारा कॉपर वाला है, ये ब्लू कलर का है, इसका जो बीड बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। द मेटाबोरेट्स possesses different characteristic colors. The shades of the color give a clue regarding the presence of radical. However, in the reducing flame, the colors may be different due to different reactions. For example, copper metaborate may be reduced to colorless cuprous metaborate or to metallic copper, which appears red and opaque. अच्छा अब इसमें क्या है ना, मैंने रिएक्शन बताई हुई है, हाँ ये राइट ना। अभी क्या है, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो कलर आ गया वो ठीक है, बट तुम रिड्यूसिंग फ्लेम जो है अगर तुम उसमें करा रहे हो तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या है, कार्बन ज्यादा है, तो कार्बन क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे क्या है, क्यूपरस बोरेट, वहां पे था क्यूप्रिक, क्यूप्रिक मतलब +2, क्यूपरस मतलब +1, अस मतलब छोटा नंबर, है ना। जैसे फास्फोरस था, फास्फोरस में H3PO2 था, H3PO3 फास्फोरस एसिड, और H3PO4 क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो ये इस तरीके से लिंक करेंगे। एनीवे काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ा सा और कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, अकॉर्डिंगली इसका कलर आता है रिड्यूसिंग फ्लेम में। अच्छा अभी इसमें प्रोसीजर क्या है, आराम से एक साथ लिख लेंगे। The free end of platinum wire is coiled into a small loop and heated in Bunsen flame. पहले तो हम क्या करते हैं, वो प्लैटिनम वायर जो है मतलब वो लूप में रहता है, और उसको जब हम रेड हॉट होने देते हैं अच्छे से, फिर हम क्या करते हैं, जो सॉल्ट है उसमें डिप करते हैं और वापस से हीट करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज डिप्ड इन बोरेक्स एंड अगेन हीटेड। बोरेक्स में डिप किया और उसे हीट किया, जब उसे हीट कर किए जा रहे फिर वो ग्लासी बीड बनता है। अब ग्लासी बीड ऑब्टेन हो गया, अब जिस सॉल्ट को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है उसमें तुम डिप करोगे और फिर वो कलर शो होगा। इसमें क्या लिखा है, इट इज डिप्ड इन बोरेक्स एंड अगेन हीटेड, बोरेक्स स्वेल्स अप एंड टर्न इनटू ग्लासी बीड। द बीड इज मॉइस्टन्ड विद वाटर and dipped in the color salt. It is now heated first in oxidizing flame and then in reducing flame, and colors are noted. ठीक है, in hot and cold condition, दोनों कंडीशन में। अब ये इतनी सारी मेटल्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट, कोल्ड, रिड्यूसिंग फ्लेम हॉट। ऐसे नहीं लिखवाया, ऐसे टाइम पास क्यों लिखवाया। पहले जो 4-5 है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी की जो मेटल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिखवा दिए हैं जस्ट बिकॉज पैकेज में दिए हुए। बट ये जो 21 to 30 वाले मेटल्स है ना, इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करने ही है। अब इसका कोई ट्रिक कैसे बनाएगा, हर कलर चेंज हो रहा है तो कोई ट्रिक नहीं है, ये तो तुम्हें याद ही करना है। अच्छा इसका मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, पहले लिख लो, यूट्यूब पे दिखाता हूँ तो इसका सर बोरेक्स पहले से कलर में थी,
हाँ बोल सकते हो। नॉर्मल राइट मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। वो तो कोई नहीं। नहीं सब कुछ लिखना है कोई वर्ड समझ में नहीं आता था। कल तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वेडनेसडे को तुमको सारे नोट्स इसके खत्म करने क्वालिटेटिव के अच्छे से, ठीक है। ये अपना पूरा एम बना लो कि वेडनेसडे पूरा दिन हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव अच्छे से पढ़ लेंगे ना। मतलब अभी भी पढ़ ही रहे होंगे आई एम होपिंग। तो वेडनेसडे को पूरा एकदम खत्म कर दो क्वालिटेटिव एक बार, क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ लोगे ना तो तुमको चीजें याद रहेंगी, तो वो लंबे टाइम तक थोड़ा सा याद रहेंगी जो भी। बट अगर अभी नहीं पढ़ा तुमने, बाद में पढ़ोगे कभी, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा चैप्टर। करंट है तो इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना। नहीं नहीं, जीओसी मैं रिवाइज कराऊंगा ना, कब से स्टार्ट करना, क्योंकि वैसे ही मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। क्या क्या वो लास्ट में बाद में कर देंगे, अब नहीं टेंशन मत ले, एडवांस की बात करके बाद जाना अगले साल ना। देखते नहीं प्लीज है। हमारा टेस्ट भी आ रहा है, उसमें सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, डिस्कशन कहाँ से। सर क्लास अच्छी चल रही है लेकिन फिर सर को क्या बहुत अच्छी था। नहीं टाइम उनका क्लास था
तो अगली बार हो जाएगा ना। कितना नीचे वीडियो ड्यू टू डिफरेंट रिएक्शंस। सर रेड एंड ओपेक लिखा है तो ओपेक का मतलब सर इतना रेड है कि उसके आसपास मतलब शैडो को मान लाइट पास नहीं हो रही, लाइट पास नहीं हो रही। वही सर अभी वो दिखाऊंगा ना कलर, बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा मैं तुमको। सर एंड देन के बाद डन। लास्ट की लाइन तुम्हारा नाम भी राहुल, ध्रुव है। कैसी पढ़ाई चल रही ध्रुव? अभी तो क्या थोड़ा सा स्लो
आदर्श तुम्हारा ऑर्गेनिक कैसा है 11th वाला याद है कुछ भी याद नहीं एक बार एनसीईआरटी वाला रीड कर लेना तो तुमको ये फायदा मिलेगा कि मतलब ये ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना एकदम नया होगा तो तुम थोड़ा सा 11th का ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लो एनसीईआरटी से तो तुम्हारा बेस जो है वो थोड़ा सा तुम्हें याद आने लगेंगे फिर यहाँ पे मैं रिवीजन करवाऊंगा बट वो तभी समझ में आएगा जब तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए ठीक है आईयूपीएक नेमिंग में रिवाइज नहीं कराऊंगा वो सबको खुद से पढ़ना है क्योंकि उसका यूज आएगा ठीक है जो चीज मैं क्या कराने वाला हूँ मैं इंडक्टिव इफेक्ट हाँ सर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस और मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन है ना ये चीज कराने वाला हूँ टॉटोमेरिज्म एसिडिटी हाँ ये क्या नाम है कार्बोकेटाइन कार्बन अनायन रेडिकल और फिर इसके बाद तुम्हारा आता है एसिडिटी बेसिसिटी बस इतनी ही चीजें कराने वाला हूँ बाकी तुम्हें अपने खुद से पढ़ना हाइड्रोकार्बन की जरूरत नहीं क्या क्या हाइड्रोकार्बन आइसोमेरिज्म वो सब खुद से करना आइसोमेरिज्म खुद से कर लो इसमें इतना कुछ है हाइड्रोकार्बन अगर मतलब पढ़ पाओ तो पढ़ लेना बट नहीं भी पढ़ो तो भी इट्स फाइन कितने लोग ऑनेस्टली डेली मोर देन 5 hours पढ़ते हो जाता है ऑनेस्टली मैं किसी को जज नहीं करना सो सब कितने पढ़ते 5 hours से कम पढ़ते 5 hours तुम गॉड वापस ले सर मतलब आवर हो जाते हैं लेकिन हाँ सर फिर वो प्रोडक्टिव नहीं वो ठीक है प्रोडक्टिविटी की तो ठीक है वो हम बात नहीं कर रहे मतलब तुम सामने बैठे हो पढ़ रहे हो इसके लिए तुम्हें स्कूल भी जाना होता है सिस्टर 5 hours ही कैसे पढ़ते हो 5 hours से कम हो गए क्या क्या प्रोडक्टिविटी की बात करो ओके ग्रे ग्रे ग्रीन में तो 5 लेटर्स होते हैं अच्छा दूसरा वाला कंफ्यूज कर रहा हूँ हाँ हाँ गोल्ड क्या निकिल का ग्रे दोनों में ग्रे है अमर तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो डेली एवरेज पूरा पक्का अतुल तुम बताओ तुम कितने घंटे पढ़ते हो डेली सिटिंग में अरे मतलब पूरे दिन में सेल्फ स्टडी कैलकुलेशन कर बैठ जाओ ऐसे सर जिस दिन स्कूल आकाश दोनों रहता है उस दिन 4 to 4 हो जाते हैं और जिस दिन स्कूल आकाश दोनों नहीं रहता उस दिन 9 ठीक है
बाकी लोग शर्म आ रहे थोड़ी 9 आवर्स पढ़ता है वो। सर हमने रेगुलर डे तो होता ना, रेगुलर डे में 4 होगा। अच्छा 9 घंटे कैसे पढ़ सकते? अच्छा उसने वो ठीक है। मेरे से ज्यादा कैसे पढ़ सकता है डब्ल्यू के नीचे यूएस यूरेनियम। रोज खोले। हाँ हाँ पहले तो ट्राई करना जो स्टार वाले हैं उनको ही याद करो, जब उससे ज्यादा भी याद मत करो, आयुष लिख लो, वो याद हो जाए उसके बाद ये ट्राई कर लेना, ठीक है। पहले उनको याद करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक पटेल ये तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 4 to 5 hours, वेरी गुड। तुम्हारा नाम भूल गया यार मैं। हिमांग, तुम बताओ तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 2.5-3 करते हो पक्का? स्कूल का पढ़ते हो आकाश का पढ़ते हो? जो आपने ये ऑर्गेनिक की शीट देखा होगा वेरिफिकेशन देखा तो आप ऐसा कुछ होगा। हाँ हाँ वो। अच्छा ऑनेस्टली कितने लोगों ने पी ब्लॉक किया था? मैंने कर दिया था सर। हाँ बोलो बोलो क्या बोलो। हाँ तो मतलब अब क्या है ना, थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा टाइम क्रंच हो गया ना, मतलब सिलेबस ऑर्गेनिक सब कुछ देखते हैं। हमारा मेन एम ये रहेगा कि हम MS चौहान एलिमेंट्री पूरी करें। हाँ यूरेनियम सब लोग जो है जो ऑफलाइन आने वाले हैं सब लोग वो बुक ले लो, MS चौहान एलिमेंट्री, सब लोग वो बुक ले लो, है ना। हम लोग डेली की डेली होमवर्क दूंगा मैं, डेली की डेली टिक मार्क करके लेके जाएंगे, डेली डिस्कशन होगा। वो हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल टाइम लग गया था, 3 चैप्टर बाद लोगों को अच्छे से समझ में आने लग गया था, मतलब वो फील आने लग गई थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। मैं नहीं चाहता इस बार टाइम लगे। अच्छा अभी वो हमें वो क्या था वो बोरेक्स बीट टेस्ट। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. This is the second part of the Borax beat. इस सेकंड पार्ट है, रुको एक मिनट, मेकिंग ए बोरेक्स बीट। अरे ये प्लैटिनम का वायर है, ऊपर से कॉइल्ड है, इसको मैं थोड़ा ठीक है।
अच्छा अभी इसे हम हीट करते हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हीट कर रहे हैं अंटिल रेड हॉट। प्लैटिनम वायर को पहले हीट कर रहे हैं। अब देखो ये तुम्हारा बोरेक्स पाउडर है, इस तरीके से डिप किया और वापस से हीट कर रहे हैं अंटिल ग्लासी वीट बन जाए। तो थोड़ा सा ग्लासी वीट दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये एक फ्लेम टेस्ट का वीडियो, अच्छा वीडियो है। अरे ये क्या है, एक ये लिथियम है, देखो लिथियम क्या होता है, क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड थोड़ा सा पिंकिश है, देखो हाँ ज्यादा ही पिंकिश है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, ये सोडियम येलो, गोल्डन येलो। ये क्या ब्रिक रेड आ रहा है क्या? अच्छा वापस से कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ। पोटेशियम, पोटेशियम का वॉयलेट है, ये इसी तरीके से किया तुमने एक्सपेरिमेंट, सेम वे। कैल्शियम, कैल्शियम तुम्हारा क्या है, ब्रिक रेड है। देखो ये मोर इंटेंसिटी के साथ पूरा ब्रिक का जो कलर होता है उसी की तरीके से दिख रहा है इसका आउटर पार्ट। स्टोनशियम तुम्हारा क्रिम्सन रेड, लिथियम और स्टोनशियम दोनों का क्या होता है, क्रिम्सन रेड होता है। क्रिम्सन रेड लग ही नहीं रहा, पहले तो येलो पिंकिश टाइप था ना। हाँ हाँ अब बेरियम का क्या होता है, एप्पल ग्रीन, तो येलोइश ग्रीन टाइप होता है बेरियम का। उसकी बार कॉपर, आएगा अभी कॉपर। ये वही है, बेरियम ही है अभी भी। अच्छा दिखता है। हाँ वो ये आया कॉपर। कॉपर क्या था बताओ, ग्रीन विद ब्लू सेंटर, ब्लूइश ग्रीन इस टाइप से। ठीक है, इस तरीके से तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो और वीडियोस अगर देखना हो तो। ठीक है अभी रुक जाओ, कहाँ। अच्छा अभी सब लोग सेट 2 निकालो, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 16 to 30 करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16 to 30 सेट 2 सब लोग करो।